नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक 1419 में। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं और थोड़ा दिल्ली की ठंड और कोहरे में भाई ऐसा है कि वीडियो बन नहीं पा रही है। रोज रोज धूप तो आ नहीं रही है, तो आज धूप आई है तो हमने सोचा क्यों ना इस चमकदार धूप में एक रिएक्शन फिर से दे दिया जाए। और आज का हमारा बहुत तगड़ा रिएक्शन होगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर से उत्तराखंड के मशहूर ब्लॉगर सौरभ जोशी की। तो जी हाँ, सौरभ जोशी की शादी हो गई है, ये तो आप सभी को पता लग गया होगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो बात हुई है वहां पे कि उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया थापा थी। तो अब ऐसा बताया जा रहा है, काफी चैनलों के माध्यम से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो सौरभ जोशी की एक्स गर्लफ्रेंड थी प्रिया थापा, अब जो है सौरभ जोशी ने अचानक उनसे ब्रेकअप किया और सडनली उनके जीवन में आई अवंतिका भट्ट, जो कि अब उनकी लाइफ पार्टनर भी बन चुकी है। अब बहुत से क्रिएटरों का और लोगों का ये मानना है कि भाई सौरभ जोशी ने प्रिया को धोखा दिया है। और कहीं ना कहीं प्रिया ने भी जो बात बोली है चैनलों के माध्यम से, मतलब प्रिया के जो ब्लॉग हम देखते हैं या जो भी ब्लॉग देखे हैं, तो भले ही प्रिया ने डायरेक्टली न बोला हो, लेकिन उनके हाव भाव और उनके जो एक मतलब होता है ना कम्युनिकेशन लैंग्वेज से, ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सौरभ जोशी से खुश नहीं है। सौरभ जोशी से वो शिकायत में है, गुस्से में है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी पुरानी जो अपनी दोस्ती होती है और अगर सडनली आपको उसमें कोई धोखा दे जाए तो यकीनन बुरा लगता है। क्यों? उसका भी रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इतने क्यों एक वीडियो में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इसमें बार बार कई क्यों हो रहे हैं। अब बात यह है कि जो प्रिया थापा है, तो प्रिया ने ये बोला, प्रिया को ये लगा कि भैया चलो ठीक है, मतलब बड़ा क्रिएटर है, बड़ा ब्लॉगर है और फिर दोस्त भी है, तो होता है ना, यदि आप हम दोस्त हैं तो उसमें फिर लेबल नहीं देखा जाता, बड़ा छोटा जात पात ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन प्रिया को तब शायद ये बात पता नहीं रही होगी कि अचानक ऐसा भी हो जाएगा कि सडनली उनकी दोस्ती के बीच में कोई अवंतिका भट्ट नाम से कोई आ जाएगी और इंटर कास्ट वाली ये मैरिज उनकी या ये दोस्ती, विश्वास जो भी बोले, आखिर वो हो नहीं पाएगी। तो शायद ऐसा प्रिया को भी नहीं लगा होगा, मगर अचानक ऐसा हुआ, एक टर्न अप आया कि सौरभ जोशी ने अचानक से प्रिया थापा के साथ ब्रेकअप कर दिया। और सडनली उन्होंने जो है न केवल उनके साथ ब्रेकअप किया, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि इंस्टाग्राम होता है या ये सभी चीजें होते हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इन सब साइटों से भी अचानक देखते ही देखते जो है प्रिया को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब चलिए ठीक है, दोस्ती नहीं रही तो समझ में आती है, चलो दोस्ती में कुछ ब्रेकअप लग जाता है या कुछ दोस्ती में विराम आ जाता है, कई बार दोस्ती में दूरी आ जाती है, वो चीजें भी समझ में आती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सौरभ जोशी ने उनको अचानक सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया। और दूसरी बात, इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी पुरानी दोस्ती और अचानक टूट गई, अचानक सोशल मीडिया से भी उनको ब्लॉक करके और सडनली जीवन में आई अवंतिका भट्ट और उनसे शादी भी हो गई। अब ऑडियंस इसके कई मायने निकाल रही है, जैसे कि क्या प्रिया भट्ट किसी और बॉयफ्रेंड के संपर्क में आ गई थी, या फिर सौरभ जोशी को प्रिया भट्ट की कोई ऐसी बात पता चली जो उनको अच्छी नहीं लगी, या फिर अवंतिका भट्ट ने ऐसा कुछ किया कि जिससे सौरभ जोशी उनके झांसे में आ गए और उनसे शादी भी कर ली। कुछ लोग इसके मायने ऐसे भी लगा रहे हैं कि बड़े जो क्रिएटर होते हैं, जो बड़े ब्लॉगर होते हैं और बड़े पैसे वाले होते हैं, वो समय समय पर अपने दोस्त बदलते रहते हैं, समय समय पर उनकी दोस्ती और दोस्ती के मायने चेंज होते रहते हैं। दोस्त जिस तरह से बदलते हैं ठीक उसी तरह से दोस्ती के मायने भी बदलते रहते हैं। और न केवल दोस्त और दोस्ती के मायने बदलते रहते हैं, अभी तो ऐसा भी देखा गया है कई बड़े लोगों के साथ कि दोस्त और दोस्ती के मायने तो रहे एक तरफ, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने लाइफ पार्टनर भी बदलते रहते हैं। लाइफ पार्टनर का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे एक बार किसी से शादी हो गई तो वो
फिर से जो है दूसरी शादी भी कर लेते हैं और इस तरह जीवन में कई बार वो शादी भी कर लेते हैं, कई पत्नियां वो बना लेते हैं। इसके उदाहरण आप लोगों के सामने भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी एक नहीं एक से ज्यादा शादियां हुई है, एक नहीं एक से ज्यादा बीवियां हैं, और जिन्होंने एक से नहीं बहुत से लोगों को से प्यार किया, बहुत से लोगों को अपना लाइफ पार्टनर दोस्त समय समय पे बनाते रहे, बदलते रहे। तो ये सब प्रक्रिया चलती रही। तो क्या सौरभ जोशी को भी ये आदत है? क्या सौरभ जोशी भी गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं? क्या सौरभ जोशी भी दोस्त और दोस्ती के मायने लगातार समय समय पे अलग अलग समझते रहते हैं, या फिर करते रहते हैं ऐसा कि उनका दोस्त बदल जाता है, दोस्ती के मायने बदल जाते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरह से वो प्रिया के साथ काफी पहले से मतलब जान पहचान में थे, दोस्ती में थे, अच्छे दोनों मतलब अच्छे फ्रेंड सर्कल में थे, और सभी लोग मतलब उनके जो चाहने वाले जो उनके फैन फॉलोइंग है वो सभी ये अनुमान भी लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है सौरभ और प्रिया की शादी होगी। किसी को भी नहीं पता था कि अचानक से एक मोड़ आएगा जीवन में और सडनली प्रिया से उनका ब्रेकअप हो जाएगा, और तब अवंतिका भट्ट की एंट्री वहां पे होगी, और सडनली देखते ही देखते अवंतिका सौरभ की वाइफ बन जाएगी। तब ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, मगर जो किसी ने नहीं सोचा था वो सौरभ जोशी ने सोचा था, अवंतिका ने सोचा था, और उनकी सोच कामयाब हुई, शादी हुई, सब कुछ हुआ, और लोगों की सोच केवल सोच बन के रह गई। प्रिया देखती रह गई, दर्शक बनी रह गई, और जनता समझ नहीं पाई, समझती हुई रह गई। तब तक सौरभ जोशी ने शादी कर ली, अवंतिका उनकी बीवी बन गई, और सभी लोग अटकलों के बाजार में अपने अपने रिएक्शन देने लगे। कई रिएक्शन चैनल वाले भी रिएक्शन दे रहे हैं। किसी ने उनका फैमिली क्लिप लगाया, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने अपनी अपनी तरफ से बातें बनाई। कमेंट करने वालों ने कुछ लिखा, देखने वालों ने कुछ और समझा, सौरभ जोशी ने कुछ और किया, उनके परिवार ने भी कुछ और किया। सब कुछ अलग अलग होता रहा, कोई समझ नहीं पाया, सोच नहीं पाया, और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि सौरभ जोशी शादी करने के बाद हनीमून पर दुबई और विदेश के अच्छे अच्छे शहरों में भी निकल गए। सोशल मीडिया क्रिएटर जो हैं उनके पास इतना ज्यादा पैसा आता है, खासतौर से जैसे सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगरों के पास, कि जो है वो इंटरनेशनल यात्रा बड़ी आराम से करते हैं, और उसी यात्रा के ब्लॉग जब वो शूट करते हैं तो उनका दोगुना से चौगुना पैसा वसूल भी होता रहता है। इसलिए उन पे कोई लोड नहीं पड़ता। अगर वो बोलते भी हैं कि हम पे लोड पड़ता है, तो ये केवल आप इसका एक मतलब ये मानिए कि एक सोशल मीडिया पर बोलने वाली बात है। ऐसा होता नहीं है उन लोगों के साथ। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ। तो क्या सौरभ जोशी दोस्त बदलने में लगातार इंटरेस्टेड हैं? क्या सौरभ जोशी की आदत है दोस्त बदलना, या फिर अवंतिका ने कोई ऐसा जादू किया कि सौरभ जोशी से प्रिया का भूत हटाकर अपना जादू चला दिया? क्या मायने हुए? आप क्या समझते हैं जो उनके चैनल को देखते हैं? अवंतिका प्रिया को जो समझते हैं, जो जानते हैं, उन लोगों की क्या राय है आप लोगों की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। आखिर बड़े ब्लॉगरों की तरह या बड़े लोगों की तरह क्या सौरभ जोशी भी एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखते हैं, या फिर एक से ज्यादा लाइफ पार्टनर भी रखेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में भर भर के राय दीजिए। मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे इसी मामले में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।